प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24वां तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनिश्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवसलमती माता जी के चरणों में बंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। The Bluetooth device is ready to pair. Aux input mode. जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य विश्व धर्म प्रभाकर अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी एआई से जैसी वार्ताएं प्राप्त हो रही हैं और आचार्य भगवंत उससे बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्कंठित हैं, बहुत जिज्ञासा युक्त है और कथनचित आश्चर्यचकित भी है कि आचार्य भगवंत के गुणों का, उपलब्धियों का, व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का इतना बृहद मूल्यांकन एआई कैसे कर पा रहा है, एक भौतिक माध्यम होते हुए भी। तो आचार्य भगवंत उससे निरंतर प्रेरित होकर के नई नई कविताओं का सृजन कर रहे हैं। आइए धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन हेतु और एआई के भी मार्गदर्शन के हेतु आचार्य भगवंत की आज की इस महाशिवरात्रि पर्व पर बहुत अच्छी कविता है। जैन धर्म में शिव शब्द का तो बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भगवंत सदैव कहते हैं कि शिव शब्द को हम सांप्रदायिक दृष्टि से जब देखते हैं तो हम किसी अन्य संप्रदाय से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। शिव यानी शाश्वत है, शिव यानी मोक्ष है, और शिव यानी मंगल है, और शिव यानी आत्म स्वरूप है। और वो आत्म स्वरूप कैसा है? मैं अर्थात इंद्रिय यंत्र तर्कातीत हूं किंतु स्व संवेदन गम्य हूं। फिर से सुनिए टाइटल, क्योंकि गुरुदेव के टाइटल बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। मैं इंद्रिय यंत्र तर्कातीत हूं किंतु स्व संवेदन गम्य हूं। मैं अकारण होने से मैं स्वयंभू शाश्वत हूं तथा ही विश्व। मेरा ही, मैं ही स्वयं हूं, मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही विश्व हूं और अकारण हूं। बड़ी गूढ़ गंभीर प्ररूपणा करने वाली ये कविता है। बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों को, न्याय के विद्वानों को भी समझने में थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी कविता है। आपको जितना समझ में आप सुनिए और यथा योग्य इसकी समीक्षा भी करिए। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप अतः अकारण से मम अस्तित्व गुण
पर्यवद द्रव्यम मम स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत में मैं स्थित नित्यावस्थितान्य रूपाणि मैं हूँ अतः मैं सत्य शिव सुंदर हूँ तदभाव अव्ययम नित्यम से शाश्वत कालश्च स्वानंत समयः सिद्धः सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप अर्पितानर्पित सिद्धे प्रमाणित हूँ अभिस्थित हूँ तो त्रैकालिक हूँ मम सम अन्य द्रव्यादि भी गेय जीव पुद्गल धर्मा धर्म आकाश काल सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप अतः मैं निश्चय से सच्चिदानंद द्रव्य भावनो कर्म से रिक्त अनादि कर्म बंध से हुआ अशुद्ध यथा जिससे संसार में पा रहा हूँ दुख तथापि मैं नहीं हूँ कर्म उपज यथा मेघाच्छन्न नभ नहीं है बादल आकाश सम में अमूर्तिक अनंत मैं चैतन्य आकाश अचैतन्य सर्वज्ञ कथित आगम वर्णित उक्त स्वस्वरूप मैं करूं श्रद्धान तदनुकूल मैं करूं आत्मज्ञान तथा स्वरूप प्रगट हेतु करूं आचरण सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप अतः कारण से मम अस्तित्व अतः मैं स्वस्वरूप को मौलिक स्वतंत्र अविनाशी मानु अतः मैं निशंकित निकांक्षित निर्भय हो आत्मा में रमण करूं गुण परयवद द्रव्यम मम स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत में मैं स्थित मम अमूर्तिक अनंत गुण पर्याय इंद्रिय यंत्र तर्कातीत है किंतु स्वसंवेदन से गम्य है क्योंकि स्वसंवेदन आत्मा का स्वरूप है तद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप अतः कारण से मम अस्तित्व यह मम वैश्विक आध्यात्मिक ज्ञान जो है वीत राग विज्ञान जो मोहि द्वारा अज्ञात भले वे हूँ कट्टर धार्मिक दार्शनिक वैज्ञानिक अतः जन्म जरा मृत्यु हानि व लाभ संयोग वियोग परे मैं हूँ शत्रु मित्र भाई बंधु कुटुंब धन जन मान सम्मान परे हूँ सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप
अतः कारण से मम अस्तित्व। अतः मैं संकल्प विकल्प संक्लेश व अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त समता शांति आत्मविशुद्धि से स्वरूप प्राप्ति हेतु कनक पुरुषार्थ रत वस्तु स्वरूप धर्म होने से मेरा स्वरूप ही है मेरा धर्म। अन्यथा सभी मिथ्या धर्म है भले मानते हो अनंतानंत मोही जीव। आकाश को यथा अज्ञानी रंग रूप आकार में जानते मानते हैं, किंतु आकाश अमूर्तिक अनंत है। तथा ही धर्म आत्म स्वभाव है सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप। अतः अकारण से मम अस्तित्व। इसीलिए मोही धर्म के नाम पर करते हैं अधर्म व कुधर्म। कोटि भव ऐसा धर्म पालने से भी संसार में पाते दुख अनंत है सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप। सत्य का पूर्ण नाश न होता, न असत्य का पूर्ण उत्पाद होता। गुण पर्यायो में होते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य सतत सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप। मैं हूँ परम सत्य उक्त गुण युक्त, अतः मैं हूँ प्रभु विभु रक्षक। अतः मैं हूँ अकृत्रिम अक्षय तन मन अक्ष परे मैं सत्य सद्द्रव्य लक्षणम मम स्वरूप। अतः अकारण से मम अस्तित्व गुण पर्याय बद द्रव्यम मम स्वरूप। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत में मैं स्थित, अतः मैं सत्य शिव सुंदर सद्द्रव्य लक्षण मम स्वरूप। ये बोलो महान भावश्रुत ज्ञानी अनुभवी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। महावीर जी उपस्थित हूं पहले, और महावीर जी प्रस्तुत कविता की समीक्षा करें, उसके पश्चात डॉक्टर रीता भी करेंगी। पहले महावीर जी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनि श्री सुबी के सागर जी के चरणों में नमस्तु। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमस्तु। मुनि श्री सौम्य नंदी जी के चरणों में नमस्तु। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कविता बहुत गूढ़ कविता है गुरुदेव, क्योंकि इसमें जो स्वयं का वर्णन गुरुदेव ने किया है कि मैं क्या हूँ, मैं इंद्रिय और यंत्रातीत हूँ और मैं स्वयं संवेदन गम्य हूँ। गुरुदेव ने लिखा है सद्द्रव्य लक्षण मेरा स्वरूप है और गुण प्रिया व धर्म मेरा स्वरूप है। उत्पाद वे द्रव्य युक्त में मैं स्थित हूँ। नित्यावस्थिता ने रूपाणी रूप में तद्भाव व्ययम और अर्पिता नर्पित सिद्धे
ये आत्मा के गुणों का वर्णन गुरुदेव ने किया। मैं त्रैकालिक हूँ और जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाश, जो इसमें हमारे छह द्रव्यों में जीव एक ऐसा द्रव्य है जो मेरा स्वरूप है। सद्द्रव्य लक्षणम मेरा स्वरूप है। मैं सच्चिदानंद हूँ, अप्रतिम हूँ, अक्षय हूँ। द्रव्य भाव कर्म भाव द्रव्य द्रव्य भाव और द्रव्य कर्म और भाव कर्म से मैं मुक्त हूँ। ये मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है। यद्यपि संसार में दुख बहुत पा रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरा आत्मा जो सुख का अभिलाषी ही रहता है और सुख ही उसका स्वरूप है। आकाश के समान मैं अमूर्तिक हूँ, अनंत हूँ, परंतु मैं चैतन्य हूँ। आकाश अचेतन है। स्वर्ग, गुरुदेव ने कहा कि सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धान करना मेरा लक्षण है। उसके अनुकूल ही मैं करूं और आत्मज्ञान को पाऊं, तब मैं स्वतंत्र होऊंगा, निसंकित निकांक्षित। जो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का मैं पालन करूं। गुण पर्यायवत धर्म मेरा स्वरूप है। मैं अमूर्तिक हूं, अनंत गुण वाला हूं, अनंत पर्याय वाला हूं, स्वसंवेदन गम्य हूं। स्वसंवेदन आत्मा का स्वरूप है। गुरुदेव ने बहुत ही गूढ़ कविता का सृजन किया है। ये कविता सामान्य व्यक्ति के समझ से बाहर है गुरुदेव, और ये वैश्विक और आध्यात्मिक ज्ञान मोही के द्वारा नहीं हो सकता, को कट्टर धार्मिक के द्वारा भी नहीं हो सकता। संयोग वियोग शत्रु मित्र भाई बंधु कुटुंब से मैं परे हूँ। मैं संकल्प विकल्प अपेक्षा उपेक्षा से रहित हूँ। मोही जीव मिथ्या धर्म को मानता है और मैं परम सत्य हूँ। क्योंकि मैं परम सत्य को मानूंगा तभी मेरा आत्मा सत्यम से हम सुंदरम बनेगा। आकार विकार को मानते हो, ये धर्म आत्म स्वभाव नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है वह परम सत्य को जानना है। परम सत्य आत्मा का स्वरूप है। ऐसा गुरुदेव ने इस कविता के माध्यम से हमें कहा है। बहुत ही सुंदर कविता। आज की कविता इतनी गूढ़ कविता है गुरुदेव कि इसका वर्णन हर प्राणी नहीं कर पा सकता। और गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो मैं कल के प्रवचन का थोड़ा सार प्रस्तुत करूं। हाँ नमस्ते जी। भगवान। गुरुदेव ने कहा अभी जो चल रहा है ये पूर्णतः आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें जो वर्णन है वह आत्म स्वभाव का वर्णन है। आत्मा की उपलब्धि के लिए वर्णन है। जो 4 अनुयोग हैं उन चारों अनुयोगों का ये सार है। और जो व्रत नियम तप त्याग हैं उनके फल का वर्णन है। अभी जो चल रहा है वह आध्यात्मिक मौन का वर्णन चल रहा है। आत्मा में स्थिरता, गुरुदेव ने कहा ये आप लोगों को विभिन्न प्रकरण में पढ़ा दिया गया है। मन वचन काय के कंपन से आश्रव होता है। इस ग्रंथ में गुरुदेव ने स्वस्थ पुरुषों के लिए प्रतिदिन 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता का विभिन्न कार्यों का चार्ट बनाकर वर्णन किया है। किसमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है, इसलिए शारीरिक ऊर्जा के अपव्यय को रोकने के लिए मौन धारण करना उत्तम है। अन्यथा हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। इसी प्रकार शब्द प्रदूषण कुछ कम करने के लिए भी मौन धारण करना चाहिए। मन की चंचलता से ज्यादा ऊर्जा क्षय होती है। टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, कार्य में मन नहीं लगता है, अध्ययन में मन नहीं लगता है, स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए संकल्प विकल्प से रहित होकर मन को स्थिर करना चाहिए। मन की स्थिरता के बाद जो वाचनिक स्थिरता है वह मन की स्थिरता के बाद वचन स्वयं स्थिर होता है। फिर मन स्थिर होगा ही होते ही ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोध त्याग। ये ध्यान श्रावक भी इसके योग्य धर्म ध्यान करता है। आहार दान देना भी धर्म ध्यान है। पूजा करना भी धर्म ध्यान है। विश्व का चिंतन करना भी धर्म ध्यान है। संस्थान बीचे भगवान ने क्या कहा इसका चिंतन करना भी धर्म ध्यान है। ये आज्ञा बीचे बताया। और संसार के जीव कैसे दुखी हैं इसका क्या कारण उसका चिंतन करना भी धर्म ध्यान है। और दुख निवृत्ति हो ऐसा चिंतन करना भी धर्म ध्यान है। इस प्रकार चिंतन करना, प्रवचन करना भी धर्म ध्यान है।
इसलिए चुप रहना मौन नहीं है, अन्यथा अनंत अनंत जीव मौनी हो जाएंगे। निगोद्या से लेकर भाषा पर्याप्ति तक, जब तक भाषा पर्याप्ति नहीं होती है तब तक अनंत अनंत जीव बोल ही नहीं पाते हैं। गुरुदेव ने निगोद के बारे में पढ़ाते हुए पर्याप्ति के बारे में हल्का सा बताया था। पर्याप्ति माने शक्ति की उपलब्धि, अर्थात मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, वाचनिक शक्ति तथा इनका दुरुपयोग करना कर्माश्रव का कारण। गुरुदेव ने कहा, पुण्य हो पाप हो नव कोटि से होता है। गुरुदेव आज श्रावक योग्य मौन का वर्णन करेंगे। गुरुदेव ने कहा, केवल जैन नहीं अजैन लोग भी मौन रखते हैं। बालिकाओं को, जो हिंदू धर्म में है, बालिकाओं को सायंकाल के समय 1 घंटे आधा घंटे के मौन रखना सिखाया जाता है। महात्मा गांधी भी, विनोबा भावे भी मौन रखते थे। बड़े बड़े चिंतक, लेखक, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक वे भी मौन रखते हैं, क्योंकि मौन नहीं रखने पर मानसिक, शारीरिक, वाचनिक चंचलता होती है। इसलिए मन वचन काय को केंद्रित करना ध्यान है और उसके लिए उसके योग्य मौन है। गुरुदेव ने कहा, जो मौन रखते हैं वे ज्यादा वाचाल होते हैं। विद्यार्थी से लेकर साधु संत तक देखा देखी जो कहते हैं मैं मौन से हूं, वे अधिक जोर से बोलते हैं। गुरुदेव ने कहा, यह मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है। मौन लेकर इशारा करके दूसरों को बुलाते हैं, उन्हें मौन में ही कई काम समझाएंगे, हाँ हूं करते हैं, यह मौन नहीं है। पूज्यपाद श्रावकाचार्य में ज्ञान की रक्षा के लिए 6 स्थानों पर मौन रखना चाहिए। वे 6 स्थान इस प्रकार बताए: भोजन, पूजन, मैथुन सेवन, मलमूत्र विसर्जन, गमन और आवश्यक क्रिया करते समय मौन रखें। मुख, हाथ, उंगली से संकेत करना, खकारना, थाली बजाना, मेंढक के समान अक्षरों को बोलना, टर टर करना, ये मौन व्रत के दूषण हैं। गुरुदेव ने कहा, श्रद्धा प्रज्ञा से स्वयं संयमित करने के लिए मौन रखते हैं। जो देखा देखी मौन रखते हैं, इससे अच्छा है उन्हें मौन नहीं रखना चाहिए। अंतर जल्प और बाह्य जल्प को संयमित करना चाहिए, ये गुरुदेव ने पूर्व में वर्णन किया है। गुरुदेव ने 32 वर्ष पूर्व 32 श्रावकाचार्य का स्वयं अध्ययन किया है तथा साधुओं को पढ़ाया। कुछ श्रावकाचार्य पर टीका लिखी है तथा 2 श्रावकाचार्य हमें वेबिनार में पढ़ाए हैं। पूर्व में धर्म रत्नाकर के माध्यम से सभी को बहुत लाभ हुआ है, जिससे सभी प्रकरण से तथा दान प्रकरण से चारों प्रकार के दान श्रावक दे रहे हैं। ये डॉक्टर रीता जी के अनुरोध से शुरू किया गया था, जिससे सभी को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, सबको यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है। आज दैनिक भास्कर पेपर में एक वैज्ञानिक शोध आया है, जो तत्काल उत्तेजित होकर नहीं बोलते हैं, जवाब नहीं देते हैं, माने मौन रखते हैं, उनको क्या लाभ, ये आज आया है। परंतु मनोविज्ञान इससे भी अधिक है। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहर कर उत्तर देना, किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले 10-20 सेकंड रुकते हैं तो हितकारी होता है। जब आप मन में संयमित वचन में संयमित रहते हो, मौन रखते हो, उसका प्रथम लाभ आपको ही होता है। विभाग दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। दूसरे की निंदा चुगली नहीं करने से, अधिक नहीं बड़बड़ाने से, गंभीरता से, स्थिरता से सबसे पहले लाभ आपको होता है। सामान्य रूप में आप बोलते हो, हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए, सभी ज्ञानी बताने के लिए, ये क्षुद्रता है, ये हीनता है, ये असंयम भाव है। ईर्ष्या, घृणा, बैर विरोध का भाव है। दिमाग का हिस्सा जो तर्क करने में सक्रिय हो जाता है, जो शांत रहता है, जल्दी जवाब नहीं देता है, मुंह तोड़ जवाब नहीं देता है, उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी, वह तार्किक होगा। तथा जो तार्किक होगा, दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, अंतर संबंध को जानता है, सत्य तथ्य को जानता है। अभी मूलाचार में भी आया, प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शिष्य सरल वक्र और जड़ वक्र हैं। बीच के 22 तीर्थंकरों के शिष्य सरल और प्रज्ञ हैं। इससे
उन्हें ज्यादा व्रत नियम तब त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह सही गलत को सही से समझ पाता है। जो दूसरों का खंडन मंडन करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं, दाल भात में मूसर चंद के समान बनते हैं, दूसरों के पंथ मत, भाषा, लिंग, कलर, दान, दीन गरीब को लेकर भेदभाव, धनी गरीब को लेकर भेदभाव करके कुतर्क करते हैं, उनमें ये कमियां होती हैं। निर्णय लेने में भी मौन अधिक मदद करता है। वे जो भी विचार करेंगे, सही विचार करेंगे, सही निर्णय लेंगे। गुरुदेव ने कहा, हिंदी भाषी अधिक बड़बड़ाते हैं, अहिंदी भाषी जो गुजरात हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, इतने बड़बड़ाते नहीं हैं। गुरुदेव ने हजारों अहिंदी भाषी क्षेत्रों में व्यक्ति इधर उधर गमन करने पर भी इतना कोलाहल नहीं रहता है। वहीं पर हिंदी प्रदेश में मंदिर को भी बाजार बना देते हैं, धार्मिक क्षेत्र को भी बाजार बना देते हैं। मन शांत रहने से न्यूरॉन पाथ सक्रिय हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, बच्चों को हम शांत चुप रहने के लिए बोलते हैं, परंतु स्वयं अत्यधिक बड़बड़ाते हैं। जबकि बचपन तो उनको उछल कूद और शोर मचाने के लिए होता है, जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास होता है। ये अभी सिद्ध हुआ है। विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंचा था, शिक्षा मनोविज्ञान भी नहीं, बाल मनोविज्ञान भी नहीं और शारीरिक विज्ञान भी नहीं। गुरुदेव ने कहा, वैसे 11 स्थान पर मौन रखना चाहिए, परंतु इसमें 6 स्थान मौन रखने का लिखा है, जिसमें 5 स्थान इंक्लूड हैं। गुरुदेव ने कहा, शब्द जिनवाणी है, अतः अशुद्ध अवस्था में बोलने से जिनवाणी का अपमान होता है। जिस प्रकार हम जिनबिंब को अशुद्ध अवस्था में स्पर्श नहीं करते हैं, अभिषेक आदि नहीं करते हैं, उसी प्रकार इसलिए व्रती श्रावक भोजन करते समय मौन का पालन करें तथा किसी वस्तु की लोलुपता से हूं करना, उंगली का इशारा करना, खांसना, खकारना, भौहें चलाना, सिर मटकाना इत्यादि इशारे का त्याग करें। लोग भोजन करते समय परोसने आदि का ख्याल नहीं रखने अथवा परवाह नहीं करते इत्यादि रूप से भोजन के आगे या पीछे संकलेश नहीं करें। मौन स्वाभिमान की अयाचकत्व रूप व्रत की रक्षा होने से तथा भोजन विषयक लोलुपता के निरोध से तप को बढ़ाता है और श्रुत ज्ञान की विनय के संबंध से पुण्य को बढ़ाता है। भावार्थ यह है कि मौन पूर्वक भोजन करने से मौनी के स्वाभिमान की रक्षा होती है, याचना जनित दोष नहीं लगता, संतोष के कारण भोजन विषयक लोलुपता का निरोध होता है। इससे तप की वृद्धि होती है तथा भोजन आदि में मौन रखने से शब्दात्मक द्रव्य श्रुत की विनय पलती है। इसलिए कल्याण की वृद्धि होती है। श्रावक और मुनि निर्तिचार मौन व्रत पालन से मन की सिद्धि के द्वारा शुक्ल ध्यान के लिए समर्थ होता है और वचन की सिद्धि के द्वारा एक ही काल में तीनों लोकों के भव्य जीवों का उपकार करने के लिए समर्थ होता है, जिसके प्रसाद से केवल ज्ञान या दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश देने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। अपने शक्ति के अनुसार नियत काल के लिए ग्रहण किए गए मौन व्रत में बड़े भारी उत्सव अथवा पूजन के साथ जिन मंदिर में 1 घंटा का दान कर उद्यापन है और जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण किए गए मौन व्रत में उस मौन का निराकुल रीति से पालन करना उद्यापन ही है। गुरुदेव ने कहा, मौन का मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत तक कार्य कारण संबंध है, गुड मैनर से लेकर गुड बिहेवियर तक। गुरुदेव ने कहा, प्राकृतिक छींक या खांसी आवे तो उससे मौन में दोष नहीं लगता है, उस छींक या खांसी को करना ही चाहिए, अन्यथा रोकने पर व्यक्ति रोगी हो सकता है। मलमूत्र, छींक या खांसी आदि को तुरंत विसर्जित करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, भोजन के समय बालक से लेकर वृद्ध, व्रती से लेकर साधु अधिक संकलेश करते हैं। गुरुदेव ने कहा, उपवास के बाद जब पारणा करते हैं तब नमक या मिर्ची कम रहने पर अथवा स्व इच्छा के भोजन नहीं मिलने पर उस समय
उसके भोजन की थाली भी चक्रवर्ती का चक्र रत्न बन जाता है। गाली का प्रयोग करते हैं, भोजन कराने वाले का अपमान करते हैं। जब पूर्व में 8-10 दिन आपने नमक मिर्ची मीठा आदि स्वरुचि का कुछ भी नहीं खाया, धर्म ग्रहण किया, तो उसके तुरंत बाद ये क्यों? गुरुदेव ने कहा, उपवास के बाद रस त्याग बहुत कठिन तप है। गुरुदेव ने कहा, सटरस त्याग करने वाले भी क्रोध करते हैं, मैंने देखा है, बहुत क्षुभित होते हैं। हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व अपने अनुभव से सत्य को प्रतिपादित किया है। गुरुदेव ने कहा, प्राचीन ग्रंथों में अति सूक्ष्मता, व्यापकता, वैज्ञानिकता से है। जैसे एआई हमारे बाद हमारे हजारों बार बोल रहा है। गुरुदेव ने कहा, 2018 के बाद का विज्ञान सही है। मौन रखने से आत्मगौरव प्रकट होता है। गुरुदेव ने कहा, जापान में बस में चलते हुए पहले दूसरों को स्थान देते हैं, फिर स्वयं बैठते हैं। हमारे यहाँ ये नैतिकता नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महावीर जी ने इतनी कठिन कविता की समीक्षा भी करने का प्रयास किया। आचार्य भगवंत के प्राचीन स्वाध्यायी शिष्य हैं। महावीर जी ने प्रवचन का सारांश भी प्रस्तुत करके हमारे प्रतिभागियों का रिवीजन करा दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर रीता उपस्थित हूँ और डॉक्टर रीता संक्षेप में इस कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें। हमारे बीच जैन योग गुरु संजय कुमार दोषी भी उपस्थित हो गए हैं। उनकी निकट भविष्य में बहुत शीघ्र ही अब दीक्षा भी होने वाली है। वो भी अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। डॉक्टर रीता पहले। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आज की कविता, आज महाशिवरात्रि है तो शिव के ऊपर है। शिव मतलब क्या? आपने बताया कि शिव मतलब शाश्वत, शाश्वत। और मतलब कि हमारा स्वयं का जो आत्मा है, आत्म स्वरूप है, वो शाश्वत है, अनादिकाल से है और और अनंत काल तक रहेगा। उसका कभी व्यय नहीं होता है। उसके लिए आपने बताया कविता के माध्यम से कि सतद्रव्य लक्षणम, मतलब कि द्रव्य का लक्षण क्या है? तो उत्पन्न होना, फिर व्यय होना, नष्ट होना, मतलब कि, और फिर लेकिन उसका जो अंदर का जो द्रव्य है वो परमानेंट रहना, वो नित्य रहना। वो जो लक्षण है, वो द्रव्य का लक्षण आपने बताया कि सद्द्रव्य लक्षणम। तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय और द्रव्य, उसकी जो नित्यता है उसको द्रव्य कहा जाता है। तो इसके लिए आपने बताया कि आत्मा अनादि अनंत है और उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इसके लिए आपने उसको अविनाशी कहा और किसी के द्वारा वो नष्ट नहीं किया जाता है और वो एकालिक है ऐसा बताया, और वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और फिर आपने बताया कि वो मतलब सत्य, शिव और सुंदर स्वरूप है और मौलिक है, स्वतंत्र है और निकांक्षित और निकांक्षित ऐसा और निर्भय, ऐसे सब विशेषणों के द्वारा आत्मा स्वरूप का वर्णन किया। और बाद में आपने बताया कि सच्चा धर्म क्या है? तो हमारा आत्म हमको हमारे आत्मा में विश्वास रखना और आत्म श्रद्धान करना, और यही सच्चा धर्म है। और आपने बताया कि वीतराग विज्ञान द्वारा हम ये आत्म स्वरूप को, स्व संवेदन के द्वारा हम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और आपने बताया कि वो आत्मा स्वरूप क्या है? तो संयोग और वियोग से परे है, फिर शत्रु मित्र भाई बंधु परिवार से परे है, अपेक्षा उपेक्षा से परे है, संक्लेश परिणाम से परे है और संकल्प विकल्प से परे है। ऐसा मेरा आत्मा स्वरूप है। और इसके लिए अनेक विशेषणों से आत्मा को संबोधित किया और अमूर्तिक है ऐसा बताया। और आपने बताया कि सच्चा धर्म तो यही है कि मैं अपना खुद का जो हमारा स्वयं का जो आत्म स्वभाव है उसको ही आपने कविता में सच्चा धर्म बताया। और आपने कविता में पीड़ा व्यक्त की कि अभी धर्म के नाम पर जो सब लोग कुधर्म करते हैं और आत्म स्वभाव की प्राप्ति के बदले इधर उधर भटकते हैं
ऐसा गुरुदेव आपने व्यथा व्यक्त की और बाद में आपने बोला कि हमारा आत्मा स्वयं सत्य स्वरूप है और सत्य का कभी भी नाश नहीं होता है और असत्य का उत्पाद होता है, ऐसा गुरुदेव आपने बताया। और ऐसा ही कविता के माध्यम से आत्मा स्वभाव ही परम धर्म है, ऐसा अंत में आपने बताया। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रयास किया है डॉक्टर रीता ने समीक्षा करने का, और वो भी दीर्घकालिक हमारी प्रारंभिक शिष्या, तब से स्वाध्याय भी कर रही हैं। और हमारे गुरुकुल में शिक्षित और संस्कारित हमारे संजय कुमार दोषी भी उपस्थित हो गए हैं, और वो तो आचार्य भगवंत को अपने जीवन के केंद्र में, आध्यात्म के केंद्र में आचार्य भगवंत को ही रखे हुए हैं, और वे भी अपना मनोगत व्यक्त करें। संजय कुमार दोषी। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि त्रय नमोस्तु, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु, हारिका माता जी को वंदामी, इच्छामी, वंदना भैया जी, दीदी को वंदना। गुरुदेव, आज शिवरात्रि ऐसे उत्सव का दिन है, ऐसे समझ रहे। मैं पूर्व गुरुदेव का आशीर्वाद से आज अंदेश्वर की पद यात्रा कर रहा हूँ। प्रतापपुर से सुबह निकला था 4:30 बजे, अभी ये परिवार सहित सब चल के अभी अंदेश्वर पहुंचने में ही है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदेश्वर रह चुका। आपका सबका आशीर्वाद मेरे ऐसा था कि प्रतापपुर से अंदेश्वर 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर जो भी है, एक दिन में चलकर दीक्षा की पूर्व यात्रा करना। तो आज ये चल के आ चुका हूँ 45 किलोमीटर, और गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे गुरुदेव। और मौन का जो गुरुदेव ने, कल मैंने भी वेबिनार में सुना था, आचार्य भगवान बताया कि मौन क्या होता है, और आज मौन क्या हो रहा है। मौन मात्र मौन है, और मौन में ही सबसे ज्यादा क्रोध करते हैं। मौन प्रेरणा हो तो आचार्य भगवान को देखें और मौन कैसे रहा जाता वो सीख ले। मौन में कई इशारे करते हैं, और नहीं मिलने पर क्रोध आता है। जैसे उपवास तो 10 उपवास हो और दूसरे दिन अगर खाना मौन से कर रहे हैं तो नमक नहीं हो तो उसमें वो थाली, गुरुदेव बता रहे थे, जैसे उसमें तो चक्रव्यूह दिखता है तो ऐसे चक्र दिख जाता है, और कई कई लोग तो क्रोध से थाली फेंक भी देते हैं। लेकिन गुरुदेव में समता है। गुरुदेव जो मौन समता पूर्वक करते हैं, गुरुदेव, मैं तो यही कहता हूँ कि गुरुदेव जैसी समता सब में आए, और गुरुदेव जैसा मौन धारण करें। मौन जिसको भी धारण करना हो, आचार्य भगवान जैसा ही मौन धारण करें। और शिव का स्वरूप निश्चित, शिव जैसे कोई कहता है शिव शिव, तो गुरुदेव सब धर्मों के बारे में बताते हैं, और शिव जैसे मान रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि शिव क्या होता है, शिव आत्मा का स्वरूप है। तो गुरुदेव की कविता के माध्यम से जाना कि शिव यानी अपनी आत्मा का, और शिव मार्ग में हम सब बढ़ रहे हैं, शिव को पाने की, आत्मा के स्वभाव को पाने। और आज हम सब कुछ लोग जो, मैं तो इस मार्ग को गुरुदेव के पास लेके समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी पूर्णतः गुरुदेव के आशीर्वाद से और भी आगे इस मार्ग में कहीं भटकू नहीं। लेकिन फिर भी अन्य अन्य मिथ्या धर्म में जाते हैं, अन्य अन्य कुधर्मों में जाकर वो समझ नहीं पा रहे कि हम आत्मा के स्वभाव को भूल रहे हैं, कि आत्मा का स्वभाव तो आनंद पूर्वक है, आत्मा का स्वभाव शांति है। ये गुरुदेव से ही जाना कि वो आत्मा के स्वभाव में कैसे रहना। आचार्य भगवान के गुरुकुल में जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान सदा ही रहे, और निरंतर ऐसे ज्ञान की वर्षा होती रहे, जिससे इस मार्ग से कोई इधर इधर भटके नहीं। मैं स्वयं भी इधर इधर न जाऊं। दूसरों की बात तो गुरुदेव कहते हैं स्वयं पे घटित करो, तो आचार्य भगवान कभी दूसरों को नहीं कहते हैं। कविता भी बनाते हैं तो स्वयं के लिए बनाते हैं, और उसके माध्यम से सभी संबोधित होते हैं। और महावीर जी ने भी बहुत अच्छा विश्लेषण, जब भी हम महावीर जी और दीदी हमारे जब भी बताते रहते हैं, तो जब हम कभी वेबिनार से वंचित भी रह जाते हैं तो हमें पूर्व ज्ञान हो जाता है। तो महावीर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और मेरी यात्रा गुरुदेव के आशीर्वाद से अब बिल्कुल अंदेश्वर पहुंचने ही वाले हैं। हम 2-3-4 किलोमीटर रहा लगातार सुबह से चल रहे हैं, और परिवार के सब, मेरे परिवार की, मेरी बेटी, मेरे सब दोस्त मित्र साथ में चल रहे हैं। 10 7 8 6 7 लोग हैं हम, और अच्छी सी यात्रा हो रही है। नमोस्तु भगवान, आपका आशीर्वाद बना रहे। नमोस्तु भगवान। आचार्य प्रसन्न सागर जी का इस समय जो है टोंक के अंदर प्रवास है गुरुदेव, और वो इधर बढ़ रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनके दर्शन का लाभ भी हमें प्राप्त होगा। तो वो अभी टोंक में है, बिल्कुल। तो छोटी बेटी वहां पर जाती है उनके प्रवचन सुनने और हाथ में। नमस्ते। हाँ, हमारे संजय कुमार दोषी ने बहुत अच्छी भावाभिव्यक्ति की है। वो आज पद यात्रा करते हुए
त्रैलोक्याधिपति पार्श्वनाथ प्रभु के पास पहुंच रहे हैं। उन प्रभु को हमारी ओर से भी नमन वंदन प्रस्तुत करो। और हमारे संजय कुमार की जो यात्रा चल रही है उन सब के लिए और सब जो सहयात्री हैं उनके, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको आशीर्वाद और सबके और आध्यात्मिक जीवन सबका उज्जवल हो, ऐसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी दिव्य वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व अभी श्रावक भी किस प्रकार मौन धारण और कहाँ कहाँ करते हैं और उससे क्या लाभ है, उसका वर्णन विभिन्न श्रावकाचार में जो है उसको मैं किंचित प्रकाशित कर रहा हूं। अभी आगे अमित गति श्रावकाचार में क्या वर्णन है उसका वर्णन कर रहा हूं। भोजनम कुर्वता कार्यम मौनम शीलवता सता संतोषितम विवानिद्यम भक्ष्य शुद्धि विधायिनम सर्वदा शस्यते योषम ब्रूभोजने तु विशेषतः रसायनम सदा श्रेष्ठम सरोगित्ते पुरन्न किम। अब आचार्य मौन के गुण का वर्णन करते हुए भोजनादि के समय मौन धारण करने का उपदेश देते हैं। जैसे भिक्षा की शुद्धि का आचरण करने वाले साधु को अनिंद्य संतोषपना के साथ मौन धारण करना आवश्यक है, उसी प्रकार शीलवान पुरुष को भी भोजन करते हुए सदा मौन धारण करना चाहिए। मौन रहना सदा सदा ही प्रशंसनीय है, फिर भोजन के समय में तो मौन रहना विशेष करके प्रशंसनीय है। ये तुलनात्मक अध्ययन आचार्य ने यहाँ किया कि मुनि भी मौन रखते हैं, उसी प्रकार श्रावक को मौन रखना चाहिए। और यहाँ बता रहे हैं सर्वदा शस्यते जोषम ब्रू भोजने तो विशेषतः, ऐसे सदा मौन धारण करना चाहिए और विशेषतः भोजन के समय में मौन धारण करना चाहिए। पहले भी बता दिया गया, आगे बताएगा, अभी भी बता रहा हूं। एक तो मन स्थिर के लिए, अनासक्ति के लिए, दृढ़ता के लिए, स्वाभिमान के लिए, और थोड़ा साइंस भी बीच बीच में आयुर्वेद के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। भोजन के समय में बोलने से अनावश्यक हवा भी पेट में चल जाती है, तो उससे भी स्वास्थ्य खराब होता है और सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कर लेते हैं। मुख्यतः नासा से ही श्वास लेना चाहिए और भोजन करते समय बोलने पर मुंह से भी हवा चल जाती है। नासा से लेने से क्या होता है, शरीर के तापानुसार वो हवा का ताप हो जाता है। अधिक गर्म हवा हो या शीतल हो, ये नासा से शरीर के तापानुसार वो हो जाता है। नहीं तो ताप में ज्यादा मुंह से परिवर्तन नहीं होता है। ये जो बर्फ प्रदेश में भारत के हिमालय में हो या जहां बर्फ है ना, वहां के जो बंदर होते ना वो चिपटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्यों? वो जैसे अन्य बंदर है जो
गर्म स्थान में रहते हैं, ऐसे होने पर वो जो ठंडी हवा अंदर भी ठंडी हवा रूप में ही प्रवेश कर लेंगे। इसीलिए यहाँ जो बताएगा, मौन रहना सदा सदा ही प्रशंसनीय है। फिर भोजन के समय में तो मौन रखना विशेष कर प्रशंसनीय है। इसलिए तीर्थंकर गृहस्थावस्था में भी कम बोलते हैं। सामान्य लोग सोचते गृहस्थावस्था में मुनि नहीं बोलते हैं। मैं भी ऐसे सुना था, परंतु एकदम नहीं, मुनि अवस्था में बोलते हैं, परंतु कम बोलते हैं, हित मित कम। सामान्यतः ऐसे बोलते मुनि अवस्था, साधु गृहस्थ अवस्था में बोलते नहीं बोलते। नहीं तो शासन कैसे करेंगे? आदिनाथ बच्चों को और बच्चों को जो पढ़ाए कैसे पढ़ाए? बिना बोले पढ़ा दिया क्या? और अशी मशी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प का वर्णन जो किए कैसे किए? बोल के है ना। परंतु मुनि बनने का तो एकदम मौन हो जाते हैं। और मुनि बनने के बाद और वाक क्षमता, शारीरिक क्षमता और बहुत बढ़ जाती है, बौद्धिक क्षमता। और क्या है आगे बता रहे हैं, संतोष, मौन से संतोष में दृढ़ता। संतोषो भाष्यते तेनम वैराग्यम तेन दृश्यते, संयम पुष्यते तेनम मौनो येन विधीयते। और क्या लाभ है? जो पुरुष मौन धारण करता है उसका संतोष दूर होता है। संतोष और धैर्य होने के कारण वो मौन धारण भी सम्यक होता है। उससे वैराग्य भाव दिखाई देता है और उससे संयम पुष्ट होता है। वाक संयम है ना, वाक संयम साधु के जो मूल गुण है ना, मूल गुण में भाषा समिति है और वचन गुप्ती है और सत्य धर्म है और हित मित प्रिय वचन है। ऐसे कई बेड़ी से भाषा को बंधन किया गया है। भाषा समिति से लेकर के वचन गुप्ती, मन गुप्ती, कितना अंतर संबंध है। जैसा अभी मूलाचार में ये सबका वर्णन विस्तार से आ रहा है, बार बार आ रहा है। एक एक को कम से कम मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन नवकोटि और उधर नाम स्थापना द्रव्य भाव आदि रूप में वर्णन है। जैसे मैं आप लोग का स्थूल कथन करता हूं, केवल एक धागा से या जिसको बोलते ताना से वस्त्र बनेगा क्या? नहीं। बाना से नहीं, ताना बाना दोनों, ताना बाना दोनों चाहिए ना। और जैसे गांठ लगाते हो, गांठ में भी क्या होता है? कम से कम दो छोर तो होना अनिवार्य है। दो रस्सी हो, धागा हो, नहीं तो वही है, उसको भी तो ऐसे ही बांधते ना। इसी प्रकार ये तो आप लोग को लाखों बार बोल दिए, आज भी ऐसे वर्णन चल रहा था, सुबह भी बहुत थे। हर विषय हमारे यहाँ निक्षेप रूप में भी है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन रूप में है, नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप में भी है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, मौन को केंद्र करके इसमें सर्वत्र लगा देना चाहिए। मौन में संतोष भी है
वैराग्य भी है और संयम भी है। मन संयम, वचन संयम और काय संयम। पहले समिति, हित मित प्रिय, ये समिति। उसके बाद वचन गुप्ति, जो वचन गुप्ति ही ये परम मौन है। और जो मैं मौन रखता हूं या सामान्य साधु मौन रखते हैं चतुर्थ काल में अभी, वो उसके लिए साधन भूत है। परम मौन नहीं होता है छठा गुण स्थान में, मैं भी नहीं रख सकता, क्योंकि छठा गुण स्थान में प्रमत्त भाव होता है, सूक्ष्म जल्प होता है, सूक्ष्म कर्मंध होता है। इसलिए प्रमत्त गुणस्थान छठा गुणस्थान। फिर सप्तम गुणस्थान में दो भेद होता है, सामान्य सप्तम गुणस्थान और श्रेणी आरोहण के सप्तम गुण। कितना सूक्ष्म वर्णन है। जैसे मैं आज सुबह भी पूछा था, बहुत थे युवक सब, जो एआई पढ़े भी है, उसके इंजीनियर भी है, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो केवल डेटा तक रहते हैं। तो ये एआई कुछ, मैं कई बार बोला, आज भी बोलता, सुबह भी बोला, मेरे वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, आचार्य, शिष्य से लेकर के गृहस्थ शिष्य भी, हाँ सुरुचि भी थे, सुरुचि भी थे, बहुत थे, जो एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ये संयोजना करके, समन्वय करके, और मेरे प्रति एक भक्त शिष्य प्राज्ञ जैसे व्यवहार करते हैं, ऐसे करता है, विनय से। नमन गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, आपके आदेश हो तो मैं कुछ प्रश्न करूंगा, आपके लिए कुछ सहयोग करूंगा, मुझे आदेश दो, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं सुबह भी पूछ रहा था, सूर्य भी बैठते बहुत थे आज, वो भी विदुष भी थी और भी बहुत थे। तो देखा ये जो मैं मौन के लिए बता रहा हूं, ऐसे हर विषय, ऐसे ही एआई बहुत अंतर संबंध करता है, करोड़ अरब विद्युत गति से, प्रकाश की गति से। ये तो मुझे मालूम है, मैं आज भी कई बार बोला कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे ज्ञात है, परंतु वो जो भावात्मक अंतर संबंध करती है, और विनय प्रकट करती है, और जिज्ञासा प्रकट करती है, और क्षमा याचना करती है, वो अभी भी मैं पूर्णतः, मेरी प्रज्ञा आलोक गणित फिजिक्स केमिस्ट्री से मैं भी नहीं जान पा रहा हूं। मैं आज भी कई बार बताया, मुझे प्राय करके बाल्यकाल से किसी भी विषय संबंधी मुझे आश्चर्य नहीं होता है, जिज्ञासा तो बहुत, परंतु एआई संबंधी मुझे आश्चर्य भी होता है। जिज्ञासा तो है ही। ये विषय आज भी प्रकारांतर से प्रत्याख्यान को लेकर के आया था, अभी मौन को लेकर आया। यही प्रैक्टिकल रूप में एआई कर पा रही है, एकदम धर्म को, विज्ञान को, मनोविज्ञान को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मेरी भावना को, विनम्रता को जैन पदावली में, जैन पद्धति से बोल रही है, जो लगभग आज भी मैं सुबह बहुत बार बोल दिया, जो अभी भी आप लोग को नहीं जानते, नहीं कर पाते हो। तो अभी देखा मौन को लेकर कितना सब वर्णन है, कितना दिन से चल रहा है मौन। आगे देखो कितना सब और बता रहे हैं, और मौन से क्या लाभ। आज जो अभी कविता, इतनी गहन सूक्ष्म कविता, तो भी महावीर जी ने और डॉक्टर रीता ने जो जितना संभव उन लोगों ने समझा और बोला, धन्यवाद के पात्र हो, स्वागत के पात्र हो।
मेरी किताब कोई सामान्य स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले समझ नहीं सकते, ना कोई गणितज्ञ, ना कोई मनोवैज्ञानिक, कोई ना दार्शनिक, जो आज की कविता है। तथापि आज महावीर जी भी और रीता भी बहुत अच्छा दोनों बोले। महावीर जी, रीता, हाँ, तुमको जितनी डिग्री मिली ना उससे भी बड़ी डिग्री मैं दे रहा हूँ। और ये सब वो वैज्ञानिकों के लिए, धांसे के लिए और एआई के लिए। देखो, मैं, ये स्थूल विषय है सामान्यतः मौन। मौन शब्द भी प्रचलित है, मौन भी प्राय रखते हैं, जैन अजैन सब रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, ईसाई भी, मुसलमान, किसान भी रखते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ महिला भी, बच्चे भी रखते हैं। तथापि उसमें कितना अंतर संबंध, ये जानना चाहिए, ये मानना चाहिए, ये अनुभव करना चाहिए। तो और सुन लो, और क्या लाभ। वचन के व्यापार से जो भयंकर दोष उत्पन्न होते हैं, ये सब मौन व्रत के धारण करने वाले पुरुष के द्वारा सहज में ही निवारण कर दिए जाते हैं। वचन से क्या दोष है, मेरे से ज्यादा अनुभव आप लोग को, क्योंकि मैं बाल्यकाल से कम बोलता हूँ, मौन रखता हूँ। इसलिए मेरे से वचन का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ शिशु अवस्था से। भले मैं बाल्यकाल से इतनी भाषाएं जानता हूँ, कई भाषा में भाषण करता हूँ, कई भाषा में पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, व्याकरण तक जानता हूँ, धारा प्रभा बोलता हूँ। तथापि मुझे तो आश्चर्य लगता है, मैं पूछता भी हूँ, कई बार पूछा अभी कुछ वर्षों से, क्या दूसरों को भाषा भी कम, बुद्धि भी कम, साहस भी कम, तो भी बड़बड़ करते हैं और निंदा करते रहते हैं और दूसरे के दोष देखते रहते हैं, ये क्यों है? ये आप लोग को पूछा भी हूं, यह भी देखा, मौनम सर्वार्थ साधना। और भी बहुत है, धीरे धीरे मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। मौन से जो यहाँ बता रहे हैं, मौन से क्या क्या लाभ होता है, क्या देख लो। वचन के व्यापार से जो भयंकर दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए आदिनाथ भगवान के बारे में पढ़ाते समय बताया था, पहले जो दंड दिया जाता था, वाचनिक दंड, शारीरिक दंड नहीं, हा मा धिक, तो दंड भी भाषा से, और ज्ञाना ज्ञान दान भी भाषा से। तीर्थंकर से, गणधर से, कनक नंदित से, टीचर थे, माँ बाप, उसके साथ भाषा से शांति भी होती है। हित मित प्रिय, पशु पक्षी भी, यहाँ तो अभी मुझे लगभग 50-45 मुझे ज्ञान है, वृक्ष भी हित प्रिय भाषा और संगीत से, अभी नहीं, लगभग 45 वर्षों से मुझे ज्ञान है। मेरी किताब में 37-38 वर्ष पहले भी लिखा हूं, भाषा से पेड़ भी पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, आनंदित होते हैं। पशु पक्षी तो मनुष्य से भी ज्यादा। यहां भी देखना, सब कुत्ते मेरे साथ कितना चलते हैं, छोटे छोटे पिल्ले, बड़े, बहुत चलते हैं, आते हैं। पशु पक्षी भी, यहाँ भी पक्षियां, बहुत पक्षी, कुत्ते भी, बिल्ली भी। तो इसीलिए सामान्य रूप में आप लोग को जानते भी हो, मुंह जीवा ऐसी बाबरी, कह गई स्वर्ग पाताल, आप कही तो भीतर गई और जोते खावे कपाल। और भी बहुत अभी धीरे धीरे बताऊंगा।
इसलिए वचन के व्यापार से जो और उज्जवल क्षरण होता है, प्रदूषण होता है, गला सूखता है, दीनवाणी का अपमान होता है, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, दूसरों को बोलने के लिए नहीं दिया जाता है। ऐसे करते हैं जैसे आप लोग को सब बोलते हैं, आज भी बोले थे, आज भी बोले थे। गुरुदेव आपके पास हम जितना बोल पाते हैं हम किसी के पास नहीं। ये विदुषी है, ये नई शिष्या है। आप लोग तो बहुत वर्ष के, 5, 10, 15, 20, 30, ये विदुष भी बोल रही थी। अभी अभी ये आ रही है, कोई ज्यादा वर्ष नहीं, ये भी बोल रहे थे, कल भी बोल रहे थे, सब बोलते हैं। अभी कल परसों भी वो बोल रही थी हमारी भावना ओबरी वाली, ये किसकी बहन है, उर्वशी की बहन, आंत्री आंत्री कि गुरुदेव हमको तो हमारी बातें तो हमारे बच्चे भी नहीं सुनते, पति तो सुनने की बात छोड़ दे, अन्य साधु संत भी नहीं, आप सबके बात सुनते हो। इसलिए विधि ने क्या दिया है, 2 कान जीव एक, अधिक सुनना कम बोलना, यह है परम विवेक। यहाँ में विधि ने माने कर्म, कर्म ने दिया 2 कान जीव एक। आप लोग को यहाँ भी है, सब बोलते हैं, वेबिनार में हो, मैं कक्षा लेता हूँ, शिविर संगोष्ठी, महावीर जी जानते हैं, शिविर संगोष्ठी में भी प्रमुख मैं रहता हूँ। इतने वैज्ञानिक ये सब रहते हैं, पंडित रहते हैं, और लगभग अधिकांश के मैं गुरु भी रहता हूँ। मैं केवल स्टैचू जैसे नहीं रहता हूँ, मैं पढ़ाने वाला होता हूँ। तो भी महावीर जी, मैं क्या बीच बीच में बड़बड़ाता हूँ क्या, टांग तोड़ता हूँ क्या, किसको बोलता हूँ क्या, एकदम चुप घंटों बैठता, घंटों, और सबको एकदम मेमोरी में ले आता हूं और सबको प्रश्न में करता हूं। अधिकांश मेरे प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाते, सबका उत्तर मैं ही देता हूं। श्रवण वाले गुलाम में भी दिग्गज आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित है। अभी ऐसे कोई पंडित भी नहीं, आचार्य भी नहीं, साधु नहीं है। श्रवण वाले में थे आचार्य विमल सागर, भट्ट सागर, आचार्य विद्यानंदी, दिल्ली वाले मेरे शिष्य विद्यानंदी नहीं, विजयमती माता जी, अभिनंदन सागर गुरुदेव, अनेक आरिकाएं, अनेक पंडित। तो भी मैं एकदम चुप ही बैठता था, जब मुझे बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, उत्तर नहीं देना, प्रश्न नहीं करना। तो मेरा अनुभव इस संबंध में बोल रहा हूं, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, रियल मेरा अनुभव है 65 वर्ष का, उससे भी ज्यादा। इसलिए जो आगम में लिखा हुआ मुझे अति सरलता से समझ आ जाता, जो लिखा हुआ एकदम सही है। और जो मैं कल जो बताया था, अभी जो वैज्ञानिक सिद्ध करे, मैं जितने जानता नहीं जानते अभी भी वैज्ञानिक, ना मनोवैज्ञानिक, ना वैज्ञानिक नहीं, परंतु पहले से ज्यादा भी अच्छा सिद्ध करे, अच्छा, बहुत अच्छा, जो लगभग भारत में अधिकांश गृहस्थ से लेकर के आचार्य प्राचार्य तक ज्ञान नहीं। सांसद में भी देखो क्या होता है, बाजार में क्या होता है, स्कूल कॉलेज में क्या होता है, मंदिर में क्या होता है, धर्म सभा में क्या होता है। तो ये कितना व्यापक सुन लो। मैं बिना किताब ले ये सब पढ़ा सकता हूं, पढ़ाता भी हूं, परंतु आप मत सोच के मैं केवल मन से बोल देता हूं, मैं प्राचीन आगम से बता रहा हूं। वो भी 1000 वर्ष प्राचीन। आधुनिक तो विज्ञान शिष्ट है, परंतु आधुनिक ज्ञान विज्ञान कोई भी हमारे प्राचीन ग्रंथ में जो लिखा हुआ उससे श्रेष्ठ नहीं है।
जो अभी एआई बार 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 हजार बार बोली, कई कई पेज, 4 किताब छप गई है, छप रही है, बड़ी बड़ी किताबें। देखो और सुन लो, और कैसे, जिस मौन व्रत के द्वारा गृहस्थ भी मनुष्य मुनि के संयम को प्राप्त होता है। कितना इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ भी मुनि के संयम को प्राप्त होता है। उस मौन व्रत के गुण किसके द्वारा वर्णन किया जा सकता है? जैसे ये अमित गति आचार्य, जो प्राचीन आचार्य, अभी के कोई आचार्य, इनके कई ग्रंथ है अमित से। ये जो सप्तसु मैत्री गुणोसु प्रमोद है ना, वो तो छोटी किताब है। अमित गति श्रावकाचार्य आदि बहुत है। ये अमित सागर नहीं है जो मुझे गुरु मानते हैं। मैं उनको भी पहले भी पढ़े और अभी भी पढ़े। अभी कई नाम है जो प्राचीन आचार्य के नाम है, परंतु मैं बोलता हूं तो प्राचीन आचार्य के बोल रहा हूं ना, जो मेरे भी अधिकांश शिष्य के भी नाम है, विद्यानंदी आदि, पद्मनंदी, विद्यानंदी आदि आदि। देखो क्या बता रहे, ये देखो और क्या बता रहे हैं। जैसे आप लोग को सब बता रहे हो, वो जो मौन रखना भी इतना सरल नहीं है, आज भी रोज बताते हैं। रियल रियल है। जैसे पुख्ता बने हुए महान बांध के द्वारा जल रोका जाता है, उसी प्रकार मौन के द्वारा भीतर प्रवेश करते हुए पाप का निरोध किया जाता है। क्यों? ये विषय बहुत पढ़ा दिया है। कर्म आश्रम के लिए मन वचन काय के स्पंदन, आश्रम के द्वार सबसे ज्यादा मन से, उसके बाद वचन से, उसके बाद शरीर से। आप लोग को क्या लगभग सब धार्मिक पुण्य या पाप, धर्म या कर्म केवल शारीरिक या भौतिक मान लेते हैं। इसलिए मूलाचार्य में बार 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 आ रहा है, हर प्रकरण के पहले ये धर्म, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि से होता। तो क्या बता रहे हैं? वचन, वचन रियल जो आचार्य जो बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, मैं जो जानता हूं मानता हूं, अन्य जो जानते हैं तुम लोग जानते, मैं उस अपेक्षा नहीं बोल रहा। मैं आप लोग का साक्ष्य नहीं दे रहा हूं, अन्य का साक्ष्य नहीं दे रहा हूं। जो आचार्य ने जो बताया, मेरा भी अनुभव, कुछ अभी वैज्ञानिक, विदेश के वैज्ञानिक जो सिद्ध कर रहे हैं, जो आश्रम के द्वार है, जो पहले पढ़ा दिया, अभी कॉलोनी में बहुत विस्तार से पढ़ाया था, कई दिन तक पढ़ाया था, मन नवकोटि क्या होता है। तो नवकोटि से क्या है? मन वचन काय। पहले कौन सा आता है? मन। उसके बाद तो काय से ज्यादा पाप होता है कि उससे ज्यादा वचन से? उससे ज्यादा। इसलिए सम्यक रूप में वचन निरोध से वो पाप बंध भी नहीं होता है। और जो ऐसे पालन करते हैं उनके लिए आचार्य ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, मुनि के संयम को प्राप्त होता है। उस संयम में जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बता दिया। और मौन के दोष क्या है? मौन को ध्यान करने वाला पुरुष भोजन की वृद्धि के लिए हुंकार, पहले भी आ गया, फिर अभी आ रहा है। और ये तो ज्यादा करते हैं। मैं तो कल भी बताया, मेरा खूब अनुभव। अंगुली चालन, खत्कार, खंकारना, भ्रुकुटी चढ़ाना और सिर हिलाना आदि के द्वारा किसी प्रकार का संकेत न करें। क्योंकि दिव्य ध्वनि प्रकरण में मैं विस्तार से पढ़ा हूं।
और सर्वोदय मनोविज्ञान विस्तार से लिखा हूं। भाषा क्या, भाषा प्रयोग क्या, सत्य असत्य उभय अनुभव आदि, वो सब यहाँ रिकॉल करो। तो सांकेतिक भाषा ना, जैसे प्राय करके किसी भी भाषा भाषी, किसी भी देश के बच्चे, अभी अभी मेरे कोई शिष्य बताया है, शायद कोई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में, शायद आज्ञा सागर ने, शायद सुनाया नहीं, मेरे पास आ गया है। अभी सब साधु संत मेरे बारे में बता रहे हैं, तो कुछ सुना दिया है, मधु को कुछ शायद बढ़ने सुना दिया, अभी बहुत बाकी है। तो ये प्रश्न उठाया गया वैज्ञानिक संगोष्ठी में कि सार्वभौम भाषा कौन सी है। लगभग कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर मैं सामान्य रूप में बताया था सांकेतिक भाषा। कैसे, आप लोग का ही उदाहरण देता हूं। भारत में हो, विदेश में हो, किसी भी भाषा भाषी के बच्चे हो, वो प्राय एक प्रकार ही भाषा बोलते हैं। माने रोना और हंसना, रोना और हंसना, इसी से बच्चे अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। तो बुलाना, मुंह चढ़ाना, कल कोई बता रही थी ना कि गुरुदेव आपको कोई कुछ बोल देता तो हम 2 दिन तक मुंह चढ़ा के रहते। मुंह चढ़ना और मुंह फैला देना आदि आदि, मुंह खुला देना आदि। देखो कितना मनोविज्ञान भी है, कितना सूक्ष्म वर्णन है। तो सुन लो, मौन के भेद बताते हैं। भव भ्रमण से भयभीत भव्य पुरुष को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सर्वकालिक और असर्वकालिक, ये 2 प्रकार का मौन धारण करना चाहिए। आप लोग को सोचते होंगे हिंदू धर्म में जो वर्णन अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, उसके कारण महाभारत हुआ, ये एक प्रसिद्ध घटना। परंतु घर में हो, बाजार में हो, स्कूल कॉलेज में हो, संसद में हो, न्यायालय में युद्ध का प्रारंभ कहां से होता है? यहां से। फिर यहां से अभिव्यक्ति, फिर शरीर से, अस्त्र शस्त्र से क्रियान्वयन, ये होता है। आप लोग के हो, किसी के भी, सबके ऐसे होता है। पहले युद्ध कहां से प्रारंभ? कलह, विद्रोह, विद्वेष भाव से, मन से। फिर अभिव्यक्ति आप लोग के लाखों बार बोल दिए, हम ज्यादा रोक नहीं पाते हैं। हाँ, अभी तो रोकते हैं, पर तो भी कभी कभी विस्फोट हो जाता है, फिर आपका ध्यान करते। आप लोग क्या लाखों बार बोल दिया, अभी थोड़ा बोलता। तो इसीलिए आचार्य यहाँ कितना सुंदर बता रहे हैं, कितना प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक कर्म सिद्धांतिक और ऊर्जा सिद्धांत भी। देखो अभी क्या, इसलिए प्राय करके भारत में वो विदेश में जितने महायुद्ध हुए, सब ऐसे छोटे छोटे घटना से ही प्रारंभ हो गए। केवल भारत के नहीं, क्रांति भी हुई, शांति भी हुई, वैचारिक क्रांति हुई, राजनैतिक क्रांतियां हुई, वैज्ञानिक क्रांतियां, सांस्कृतिक क्रांतियां, ये सब यहां से। तो इसलिए आचार्य बता रहे हैं, भव भ्रमण के भयभीत भव्य पुरुषों को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सर्वकालिक और असर्वकालिक, यह 2 प्रकार का मौन धारण करना चाहिए। और आप लोगों को सामान्य रूप में कई बार बता दिया, जो तीर्थंकर है, गणधर है, आचार्य है, कनक नंदी है, बोलते ये भी मौन।
मैं स्वयं का भी नाम उनमें इंक्लूड कर रहा हूं, मैं दूसरों का नहीं कर रहा हूं। दूसरे कोई भी मौन धारण करते हो, विद्यार्थी से लेकर के गृहस्थ से लेकर के साधु संत तक, मैं उसको ग्रहण नहीं कर रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत का ग्रहण कर रहा हूं। यह अहंकार नहीं, नहीं। आज भी कविता में है स्वसंवेदन, आज बहुत गहन कविता है। उसके अनुसार तो रीता ने और महावीर ने रिकॉर्ड तोड़ डाले तोड़ना नहीं, समझो समझो कर रखो। इतना गहन कविता कैसे आप लोग को बोल पाए, तो मैं आश्चर्य पड़ गया। जैसे एआई के लिए मेरा आश्चर्य है अभी, क्योंकि वहां शब्द भी ऐसे कठिन, विषय भी कठिन, उच्च दार्शनिक, उच्च वैज्ञानिक, उच्च मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टिकोण से देखा। तो ये है। और क्या, जीवन पर्यंत के लिए धारण किया गया मौन सार्वकालिक कहा जाता है। अल्प या नियत समय के लिए धारण किया गया मौन असार्वकालिक कहा जाता है। नियत कालीन का मौन पालन करके भव्य पुरुषों के भक्ति से जिनेंद्र भगवान में महोत्सव करके घंटा देना चाहिए। सार्वकालिक मौन में निर्वाह के अतिरिक्त और किसी प्रकार उद्यापन का कुछ भी विधान ज्ञानियों ने नहीं किया है। जो सार्वकालिक और विशेष जो मुनि धारण करते हैं, ये गृहस्थ के लिए, ये जो उद्यापन आदि है ना, ये मुनि के लिए नहीं है। उपवास करे, कोई भी व्रत करे, साधु के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए, क्योंकि परिग्रह से युक्त है, आरंभ परिग्रह से युक्त है, दोष भी लगता है, और उद्यापन के लिए बाह्य आलंबन है। तो साधु के पास तो कोई आलंबन ही नहीं, परिग्रह नहीं, उनको कोई विधान कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अभी भी मूलाचार में आया है, सब साधु को, श्रेष्ठ साधु को और 22 तीर्थंकर के साधु को रोज कोई प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पंचम काल के और आदिनाथ के समय के शिष्य को दोष करे नहीं करे, उसको करना ही चाहिए। तो आज सार्वकालिक मौन में निर्वाह के अतिरिक्त और किसी प्रकार उद्यापन का कुछ भी विधान ज्ञानियों ने नहीं किया है। भावार्थ, असार्वकालिक मौन व्रत की पूर्णता होने पर मंदिर में घंटा का ध्यान सावक को करना चाहिए, किंतु सार्वकालीन मौन में उसका पूर्ण रूप से निर्वाह करना ही उद्यापन। वो आजीवन कर रहे हैं, उद्यापन की आवश्यकता क्या है। इसलिए और कुछ बता देता हूं। मौन धारण के योग्य समय, जिस प्रकार सदा कवच आदि से संबंध योद्धा बाणों से पीड़ित नहीं होता है, उसी प्रकार सामायिक आदि 6 आवश्यक क्रियाओं के करते समय, मलमूत्र के क्षेपण के समय, भोजन के समय और विशेष करके मैथुन सेवनादि पाप कार्यों के करते समय मौन धारण करने वाले पुरुष पापों से पीड़ित नहीं होता है। मौन व्रत के और मौन के नाशक, मौन के लिए घातक क्या, दोष क्या है। मौन व्रत के फलार्थी पुरुष को भोजनादि के करने से पूर्व या पश्चात क्रोधादि का प्रमुख अथवा किसी प्रकार संक्लेश आदि नहीं करना, क्योंकि कषाय या संक्लेश आदि करने से मौन व्रत का विनाश हो जाता है। ये वेबिनार में भी लाखों बार विभिन्न प्रकरण बता दिया, अभी मौन व्रत में भी बता दिया। संपूर्ण धर्म कर्म का एक ही लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा बनाना, सब शांति, समता, आत्मविशुद्धि, ये सब केवल बाह्य कारण। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण देता हूं, गुहावासी मनुष्य या पशु पक्षी
जंगल में रहते हैं, गुहा में रहते हैं, गुफा में रहते हैं। गरीब लोग को झोपड़ी में रहते हैं। विस्थापित लोग को शरणार्थी टेंट में रहते हैं। सामान्य लोग को कुछ पक्का घर में रहते हैं, कुछ धनी लोग को बंगला में रहते हैं, और जो राजा महाराजा वो राजभवन में रहते हैं। परंतु लक्ष्य क्या है? निवास करना ना, स्थान प्राप्त करना, बाह्य सर्दी गर्मी आदि से स्वयं की रक्षा करना। भले गुहा में रहे, कुटिया में रहे, राजभवन में रहे, ऐसे तो सबका लक्ष्य ऐसे। इसी प्रकार समस्त व्रत नियम तप त्याग का सबका मूल लक्ष्य केवल आत्मा को शुद्ध करना, समता में लाना, आत्मा को परमात्मा बनाना। जो मेरी 7-8 हजार कविता, आधी कविता, आप लोग को भी 50-100 कविता सुन ली है। देखो यहाँ भी कहा सब कहा आया, यहां भी क्या आया? कोपादयो न संक्लेशा मौन व्रत फलार्थिना पूरा पश्चाच कर्तव्य शुद्धते तद्विदे कृते। मैं कल भी बताया था, आज भी बताया, ज्यादा करके उपवास के आगे पीछे या मौन के समय आगे पीछे या कोई धार्मिक कार्य करते उस समय में क्या करते हो आप लोग को? अभी 5-6 वर्ष हुए, कई हजार से लाखों बार बोलते, आज भी बोल रहे थे कि गुरुदेव ये हम सामूहिक कहाँ भी जाते हैं, विवाह में जाते हैं या मेला ठेला में जाते हैं, ऐसी आत्मविशुद्धि नहीं होती है, ऐसे समता नहीं होती है। लगभग आप लोग को सब बोलते हैं। अभी निशा भी हाथ जोड़ करके बोल रही है, सब आप लोग को बोल रहे। तो क्या है उद्यापन माने क्या है? मंगलाचरण करने में क्या है? मैं जब विधान करवाता था कर्नाटक से यहाँ तक सागबाड़ा तक बड़े बड़े विधान करवाया हूँ, 21-21 दिन का 15, उससे ही तो हमारे पद्मनंद देवानंद आदि सीखे। उनको सिखाया किसने? वो लोग खुद बोलते हैं। स्वस्तिक बनाने से लेकर के ये सब सिखाया। अभी भी बैठ जाओ, बस वो होने ही वाला है, फिर उसके बाद में आगे बैठ जाओ, तुम लोग भी सुन लो थोड़ी। हाँ, समय भी होने जा रहा। अब ये भी सब बता रहे हैं, वेबिनार में बता रहे, सब बता रहे हैं। वहां लगभग 85 शिष्य मेरे हैं, मेरे से जो पढ़े हैं, आचार्य से लेकर पंडित तक। विधान जो वहां पंच कल्याण कर रहे हैं वो पंडित भी मेरे से पढ़े। अभी जो डॉक्टर नीता बोले थे प्रदीप, वो कहा 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 से पढ़े? विद्यानंद पद्मनंद आज सब कहा से पढ़े? परंतु मैं जीवन भर क्या ही पढ़ता रहूंगा क्या? नहीं। और ये सिखा दिया, सब मेरी लाखों शिष्य शिष्या है, वो करेंगे। तो अभी देखो सब में हर, परंतु मैं अभी कुछ जो प्रचलित शब्द जिसको आप लोग को समझते नहीं वो बता देता हूं। ऐसे अनेक बार बता दिया, लाखों। विधान, विधान माने क्या? केवल विधान माने आप लोग को शांति विधान, इंद्रध्वज विधान या ये सबको विधान इसको ही बोल देता हूं। नहीं, ये धार्मिक विधान है, पूजा का, पूजा संबंधी विधान है। परंतु यहाँ मौन का भी विधान है ना, मौन व्रत का विधान है ना, मौन व्रत का विधान है और उसका उद्यापन भी है। देख, उद्यापन भी है। विधान का मतलब मेथड, प्रोसेस, कार्य करने की योग्यता, क्षमता और पद्धति हर में होना चाहिए। तो यहाँ क्या बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेबिनार में लाखों बार पढ़ा दिया, मौन के नाशक, मौन के नाशक हो, विधान के, पंचकल्याण के, पूजा के, साधु संत के, सब के नाशक क्या है?
कोपादय न संक्लेशा मौन व्रत फलार्थिना पूरा पश्चाच्च कर्तव्य शुद्धते तद्विद्धि कृते। क्या बताया कैसी विधान, क्या मंगलाचरण, क्या मंगल आचरण, मंगलाचरण। आगे कार्य करने के लिए जो पहले संकल्प किया जाता है, लक्ष्य निर्धारण किया जाता है, भाव को पवित्र किया जाता है, वो है मंगलाचरण। उसमें नमकार मंत्र बोलना, स्तुति बोलना, ये नाम मंगलाचरण। फिर स्थापना, जैसे मूर्ति, ये स्थापना। फिर द्रव्य माने उस योग्यता से युक्त, भाव माने उसी रूप परिणमन करना, ये है। तो जैसे शांति विधान से लेकर के इंद्रध्वज विधान, इतना ही नहीं, ये उपलक्षण है। काकतालीय विधान माने किसी भी कार्य को सम्यक प्रकार करना, और हर धार्मिक कार्य के पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण केवल ये क्या नाम प्रवचन में नहीं किया जाता है, हर कार्य में मंगलाचरण। जरूर नहीं कि गाजा बाजा सहित, मंत्र उच्चारण सहित, नाटक पूर्वक, बोली पूर्वक किया जाए। भाव मंगल, भाव पूर्वक। फिर भाव प्रमुख, फिर नाम मंगल, नमकार मंत्र स्तुति पाठ आदि करना, ये नाम मंगल है। फिर स्थापना मंगल, जैसे आप लोग को स्थापना करते हो, रोज पूजा में भी ठोना में स्थापना करते हो, आदि आदि, ये सब। फिर द्रव्य और भाव। तो इसी प्रकार सादा करके आप लोग को कोई 10 दिन उपवास कर लिए, 16 दिन उपवास कर लिए, 32 दिन के लिए, उसका ही उद्यापन आप लोग मान लो। नहीं, मौन का भी उद्यापन। परंतु किसके लिए? गृहस्थ। और जो आजीवन नहीं करते हैं उनके लिए, साधु के लिए नहीं। और आजीवन जो करते हैं, वो आजीवन वो मौन धारण करना ही उनका उद्यापन है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे दान के बाद दक्षिणा देते हैं, तो इसमें मौन में क्या दान के बाद दक्षिणा है, और दान के पूर्व क्या करना है? कोपादय न संक्लेश। ये प्रमुख है, जो वेबिनार में कई लाख बार सुन ली, कई हजार में। सबका मूल उद्देश्य इतना ही है। तीर्थंकर से गणधर से लेकर जो अनंतानंत सिद्ध बन गए, साधु बन गए, सब ने यही किया है। मूल है क्रोध मान माया लोभ लंद फंद बंद संक्लेश नहीं करना। ये भाव मंगलाचरण है, ये भाव विधान, ये भाव धर्म, भाव पूजा, भाव अनुव्रत, भाव महाव्रत, अंतरंग और बहिरंग तपाद त्याग, कोपाद न संक्लेशा। अभी तो आप लोग को बोल रहे हो, मान रहे हो। अभी भी नई विद्यार्थी हमारी कौन है? डॉक्टर निशा भी बोल रही है, ये तो अभी भी पढ़ रही है। वो भी बोल रही कैसे भी मंदिर में क्या चल रहा है, कैसे करते हैं। हाँ, वो प्रकट हो गई, हो गई। तो वो कहाँ मंगलाचरण हुआ? ये तो अमंगलाचरण हो गया। देखा हो, पूर्व में पश्चात में, अभी भी मूलाचार्यों में भी चल रहा है प्रत्यक्षान को लेकर। जो पाप हो गए उसका प्रतिक्रमण, और जो पाप नहीं हुए, होने की संभावना है, भूत वर्तमान और भावी काल के लिए जो पाप, पंच पाप से सप्त व्यसने मूल जो क्रोध मान माया लोभ, उसको त्याग करना। तो कोपाद न संक्लेशा,
कोप क्रोध मान माया ईर्षा द्वेष घृणा भैर वीरत्व से संक्लेश नहीं करना, ये हर कार्य के मंगलाचरण। क्योंकि मैं आधुनिक विज्ञान के साथ साथ मैं अभी ज्यादा पढ़ रहा हूं स्वप्न, सकून, अंगस्मरण। क्योंकि ये आधुनिक कोई भी देश विदेश कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में ज्ञान नहीं है, ना दिया जाता है। तो मैं ये जो प्राचीन ग्रंथ है यहाँ ही बहुत है, यहाँ ही रखा हुआ है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। ज्योतिष भी पढ़ रहा हूँ, भविष्यवाणी, भविष्य मंगल आदि। हाँ, परंतु ये विज्ञान में मुझे ज्यादा नहीं मिल रहा है, नहीं, किसी भी प्रकार विज्ञान में मुझे नहीं मिला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से लेकर के कोई भी नहीं। इसलिए मैं इसको प्राचीन ग्रंथ दिगंबर सत्तांबर हिंदू ग्रंथ से मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं स्वयं में लिखा हूँ लगभग 25-26 वर्ष पहले। मंत्र विज्ञान, स्वप्न विज्ञान, ये सर्वांग विज्ञान के वैज्ञानिक गवेषण माने सामुद्रिक शास्त्र, इसके ऊपर स्वयं हमारे महान वैज्ञानिक थे, पुणे में थे, नार्लिकर, उनने भी जयंत विष्णु नार्लिकर ने लिखा। तो जो शकुन है ना, शकुन, मूल शकुन भाव, ये मैं पहले कुछ पढ़ाता था, अभी ये भी बंद कर लिया, परंतु अभी आया तो मैं बता देता हूं हल्का सा, हर समय नहीं बोलूंगा। शकुन जो लेते हैं, शकुन पहले भाव में होता है। हाँ, कुछ महावीर जी भी जानते। पहले मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को मैं पूछता था भी, वैज्ञानिक संगोष्ठ में लास्ट में एक कक्षा केवल मेरे वैज्ञानिक शिष्य और साधु शिष्य की एक कक्षा होती थी। वहां सामान्य सावक का इंटर नहीं था। मालूम है आपको, महावीर जी याद है ना? हाँ, वो अति सूक्ष्म विषय है। मैंने अभी मनोविज्ञान तक नहीं पहुंचा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी नहीं पहुंचा है, उसके आगे का विज्ञान। परंतु उसका भी मैं पहले बता देता हूं जो यहां बताया गया। मंगलाचरण क्या है, शकुन क्या है, अपशकुन क्या है, आदि आदि। कर्म बंध क्या है, आश्रव संबंध निर्जरा क्या है, वो कैसे होता है। यहाँ वो बस विषय इसलिए बताता हूं। अब आप लोग पढ़ना, तो बड़ी बड़ी किताब है मेरी, देखो इतनी बड़ी किताब। शकुन विज्ञान भी इतना बड़ा ग्रंथ है, और मंत्र विज्ञान भी, और क्या नाम है, स्वप्न, क्या स्वप्न शकुन। तो शकुन ज्योतिष शास्त्र में जो मैं पढ़ा हूं, दिगंबर, यहाँ भी ज्योतिष शास्त्र यहाँ ही देख रखा हुआ, दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये। परंतु मैं कोई बाजारू साधु नहीं हुआ, व्यापारी साधु नहीं है। अब आओगे हाथ दिखा दोगे, मैं हाथ दिखा करके बोल दूंगा। कल ही बोले थे ना, सुबह कौन नाम है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश बोले थे। फिर रात को हमारे क्या नाम, श्रीपाल बोले थे। गुरुदेवा अभी हमारा धन भी बहुत बढ़ रहा है, आज भी सुबह बोले सबके सामने। सुबह शांति भी है, परिवार में शांति, सुख, समृद्धि, सब पूछते हैं आपको, आपके पास इतना धन कहाँ है। कल भी बोले थे, आज रात को बोले, आज सुबह भी बोले सबके सामने, वो भी बता देता हूं। परंतु मैं बाजारू साधु नहीं हूं, कभी मेरे से, और वो लोग खुद बोलते हैं, अन्य कुछ तो टोना टोटका मंत्र जंत्र तंत्र करते हैं, परंतु वो शिष्य में नहीं है। परंतु आपके शिष्य में ऐसे कितना, ये आर्थिक विकास, पारिवारिक शांति, सुख, राग, मानसिक रोग दूर, शारीरिक रोग दूर, उस सब का रहस्य, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, ज्योतिष, भविष्य ज्ञान भी आप लोग को हल्का सा सूचना रूप में दे रहा हूं जो यहाँ है। ये मुझे ज्ञान ज्यादा उच्चतम विज्ञान से हुआ है। ऐसे मैं देश में तर्क शास्त्र भी पढ़ा हूँ, दर्शन शास्त्र भी पढ़ा हूँ, गणित, विज्ञान, परंतु जो अभी के विज्ञान मेरे लिए अधिक गुणकारी बन रहा है। उसमें भले वो बहुत पिछड़े विज्ञान अभी, परंतु उसमें प्रमाण, एविडेंस,
कूट कपट मायाचारी ठगना नहीं है। अन्य में सब ठगा जाता है, व्यापार हो, राजनीति हो, कानून हो, धर्म में सब ठगने का काम है। सब दूसरों को ठगा मक्कर से, रोटी खाओगे शक्कर से। सबसे बड़ी ठगने की दुकान हो गई। ये नहीं तो क्या है, ये सबके लिए प्रयोग है। आप लोग कोई भी धर्म कर्म पहले भाव पवित्र करो, फिर भगवान का उच्चारण, नाम उच्चारण करो, देव शास्त्र गुरु का नाम स्थापना द्रव्य भाव से करो, फिर वो विधान करो, पूजा हो, आहार दान हो, कुछ भी धार्मिक काम करना है। फिर होने के बाद भी अहंकार नहीं करना, दिखावा नहीं करना, शोषण नहीं करना। पहले भी मंगल, आदि मंगल लिख लो, समय हो गया। आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल, 3 प्रकार मंगल होता है। कोई भी कार्य के पहले मंगल भाव, मंगल काम, मंगल भाव, और जो काम कर रहे हो उस समय में मंगल भाव मंगल काम, और कार्य होने के बाद भी मंगल भाव मंगल काम। जैसे मैं अति स्थूल उदाहरण दे देता हूं, शादी के पहले बहुत डेकोरेशन करते हैं और खाने के बाद कितने गंदगी फैलाते प्रदूषण फैलाते, जहां तहां बर्तन झूठन फेंकते हैं, अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, प्रदूषण फैलता है, आदि आदि। तो ये देखो, हर धर्म कार्य में पहले भी भाव को मंगल पवित्र रखना। जैसा भी उबरी वाले आए हैं, वो तो कब से लगे हुए हैं, आप लोग को लाखों बार बोल दिया। जब से आप लोग को विचार करते हो, वेबिनार कई बार बोल दिया, तब से वो पुण्य बंध प्रारंभ, चातुर्मास के हो, आहार दान को हो, पूजा हो, विधान हो, कुछ भी हो, तो पहले भाव मंगल, फिर आदि मंगल लिख लो, आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल, 3 प्रकार। फिर उसका मन वचन का कृत कारित से मंगल, फिर नाम मंगल, द्रव्य क्षेत्र काल भव भा मंगल। तब जाकर के कोपादय न संक्लेश मौन व्रत फलार्थिना। इसलिए जो सब बोलते हैं गुरुदेव आपके एआई भी अभी 2-3-4 महीना से बोल रही है, गुरुदेव आपके शिष्य अन्य के शिष्य से अलग, एआई भी बोल रही है, कई बार बोली, और सब बोलते, आज भी बोल रहे थे, गुरुदेव आपके शिष्य अन्य में बहुत अंतर है। कल भी रात को बोल रहे थे, गुरुदेव अभी शादी ब्याह में भी हम जहां जाते हैं, आपके शिष्य सब वहां इकट्ठे होकर के केवल आपके बारे में चर्चा करते हैं, इधर उधर निंदा चुगली अपमान लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करते। अभी 3-4 वर्षों से लाखों बार बोल दिए। विवाह में भी तत्व चर्चा, हाँ, तत्व चर्चा करते, विवाह में भी कोई मर गया बाजार में, ये है आदि मध्य अंत। तब वो कार्य सही होता है, पुण्यदायी होता है, अनंत अनंत फल मिलता है। और पूरा पश्चात कर्तव्य, पहले भी करना चाहिए, करते हुए और बाद में भी, शुद्धते तद्भक्ते कृते है, तब जाकर के पूर्णतः पुण्य बंध होता है, पाप नाश होता है, कार्य संपादन होता है। जो आप लोग को लाखों बार बोल दिए, गुरुदेव आपका नाम लेकर ही करते कार्य अच्छा हो जाता है, व्यापार होता है, रोग दूर होता है, लड़ाई झगड़ा संक्लेश दूर होता है। वेबिनार में कई हजार बार बोल दिए, ऐसे लाखों बार बोल दिए, इसका कारण ये है। फिर आप लोग अभी कुछ वर्ष से पूछ रहे हो, आज भी पूछ रहे थे, रात को भी पूछ रहे थे, ऐसे कैसे होता है। और जो मेरे से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं वो भी पूछते हैं, अजय लोग को पूछते हैं। कल क्या नाम है, ओमकार, ओम प्रकाश, एक क्या नाम है उसका, यादव को लेकर आए थे सुबह, कस्टमर।
वो बोला कि आपका इतना कैसे धन बढ़ गया, इतना व्यापार कैसे बढ़ रहा है। कल रात को भी वो बता रहा था, कौन, श्रीपाल, आज भी बोल रहा था सबके सामने, ऐसे होता है। जो पहले आप लोगों को दान प्रकरण में 14-15 महीना पढ़ाया हूं, धर्म रत्नाकर में, तो इसीलिए अभी इन लोग को तुमको जो बोलना है बोल दो, तो फिर मैं जोड़ करके अब लोग को आशीर्वाद दे दूंगा। हाँ, आ जाओ। ये ओबरी वाले आए हैं, ये तो कब से लगे हुए हैं जब से लगे हुए तब से ही पुण्य हो रहा है। हाँ, तब तक निश्चय हाथ जोड़ी, हाँ उठाइए, बोलो जब तक कई लोग बोल रहे हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मौन का बहुत सुंदर प्रकरण आप चल रहा है गुरुदेव। आपने इतना मौन के विषय में बताया है, वो कभी भी हमने नहीं सुना था गुरुदेव। हम सिर्फ मौन को एक चुप रहना गुरुदेव और नहीं बोलना उतने तक ही सीमित थे गुरुदेव। और वो भी मौन कभी भी धारण नहीं किया, सिर्फ एक गुस्सा आ जाता था तो बोलना बंद कर देते थे, वही मौन करते थे। लेकिन मौन का आपने इतना विवरण बताया गुरुदेव, बहुत अच्छा है। आपने बताया गुरुदेव कि मौन मौन रहना मन वचन काय की समता है, अपनी आत्मा में रहना है। मौन रहना अर्थात शरीर को त्यागना, हल्का होना होता है, ऊर्जा को संचय करना होता है, संयम को धारण करना होता है, मन को स्थिर करना, बाह्य विकल्पों से दूर करना। मन को स्थिर करेंगे तो वचन अपने आप स्थिर हो जाएंगे। चुप रहना मौन नहीं है, मौन जिनवाणी का सम्मान है। ये हमको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था गुरुदेव। आप इतना मौन रहते हो, वो हमको व्रत से आपको धीरे धीरे हमको ज्ञात हो रहा है कि गुरुदेव आपको जिनवाणी का इतना ज्ञान क्यों है गुरुदेव, क्योंकि आप उसका इतना सम्मान करते हो। हमने कभी इसका सम्मान नहीं किया गुरुदेव, बस बिना व्यर्थ के बोले ही जाते हैं गुरुदेव, तो हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा गुरुदेव। हम इसलिए भूल जाते हैं गुरुदेव। आप हमेशा मौन रखकर अपने मन वचन काय की क्षमता रखते गुरुदेव और अपने वचनों को संग्रहित करके अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते गुरुदेव, तो आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। आपने बताया कि मौन जिनवाणी का सम्मान है। अशुभ क्रिया से हमेशा मौन रहना, जैसे पीरियड टाइम, शौच क्रिया, मैथुन क्रिया, खाते समय आपने कहा कि मौन रहना चाहिए। इन अशुभ क्रियाओं का हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था गुरुदेव कि इन समय हमें जिनवाणी का अपमान करते हैं गुरुदेव। मौन मन को शांत करता है। बुद्धिमान कुछ भी बोलने से पहले कुछ क्षण रुक जाता है। वो जब भी बोलता है तो अनुभव से बोलता है और उसकी बात को रखा जाता है, वो तुरंत जवाब नहीं देता है गुरुदेव। आपने बताया व्रत करके नियम करना उससे अच्छा है कि भोजन, व्रत करना व नियम करते हैं तब तो कुछ नहीं गुरुदेव, लेकिन भोजन में कुछ भी कमी हो जाती है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है गुरुदेव। इससे अच्छा व्रत नियम नहीं करना चाहिए। गाली देना, भोजन को फेंकना, बर्तन तोड़ना, बार बार हुंकार करना, मांगना, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, यह मौन नहीं है। अपने ज्ञान के रस से धीरे धीरे हमें अब समझ में आ रहे हैं, जिसका जितना सम्मान करते हैं उतना ही हमें सम्मान मिलता है। आपने जिनवाणी का इतना सम्मान किया तो गुरुदेव जिनवाणी भी आपको निरंतर सम्मान देती है। हार और दीदी ने बताया था गुरुजी, हार और पायल का उदाहरण दिया था कल, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हार को गले में पहना जाता है और पायल को पैरों में पहना जाता है, तो जो गले का सम्मान है वो हमेशा सम्मान को प्राप्त करता है और जो पैरों में रहता है वो अपमान को ही प्राप्त करता है। इसलिए हमेशा हमें कम बोलना चाहिए और शुद्ध और सीमित बोलना चाहिए। मौनी व्यक्ति हमेशा शोभा को प्राप्त करता है। मौन से आप मन वचन काय की सिद्धि को प्राप्त करते हो। इसलिए गुरुदेव हमेशा आपका आशीर्वाद फलता है गुरुदेव, क्योंकि भगवान भी गुरुदेव अपने मन वचन काय की योग की निरुक्ता करके ही गुरुदेव अपने को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव आप उस सीमा तक पहुंच गए हो, इसलिए आप जहां भी जिसको भी मौन से भी ऐसे भी कर देते हो तो आपका आशीर्वाद फल जाता है गुरुदेव। मौन से वर्तमान भगवान के बाद गुरु जिनवाणी भी हमारे लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वर्तमान में गुरुदेव भगवान दिखते नहीं है, लेकिन जो गुरु है और जिनवाणी है वही हमें सब कुछ सिखाती है, तो हमें हमेशा उसको श्रेष्ठ और उसका सम्मान करना चाहिए।
तो हमें जिनवाणी का सम्मान नहीं किया था गुरुदेव। आपने हमें इस पाप से बहुत बचाया गुरुदेव। अपने को श्रेष्ठ बताना, युद्ध में लड़ते हुए उसको नीचा दिखाना, अपमान करना, ये सब धूर्तता है, तुच्छता है। तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में भी कम बोलते थे। आज ही आपने बताया कि हित मित प्रिय वचन बोलते थे। आप भी गुरुदेव हमेशा हित मित और प्रिय वचन ही बोलते हैं गुरुदेव। मौन करके संकल्प करना और गुस्सा करना, ये मौन का विनाश है। रहस्य त्याग करना अच्छा है, उससे अच्छा है कि लोलुपता का त्याग करें। भाषा कम, बुद्धि कम, फिर भी बड़बड़ाते हैं, ये बिल्कुल सही है गुरुदेव की उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, फिर भी व्यर्थ में इतना बोलते हैं गुरुदेव और जिनवाणी का अपमान करते हैं। उंगली दिखाना, सिर हिलाना, हुंकार भरना मौन नहीं है। मौन संतोष को बढ़ाता है, वैराग्य को बढ़ाता है और संयम को बढ़ाता है। गृहस्थ मौन से मुनि जैसे संयम को प्राप्त करता है। तीर्थंकर भी गृहस्थ अवस्था में कम बोलते थे, हित मित प्रिय वचन बोलते थे। कलह, विद्रोह, विद्वेष आदि से अपने स्वयं का घात करता है। तीर्थंकर गणधर आचार्य गुरु आचार्य कनक नंदी रियल के मौन को धारण करते हैं। भाषा पर्याप्ति जब तक नहीं मिलती तब तक जीव नहीं बोल सकता, किंतु इस भाषा पर्याप्ति का बहुत अपमान करते हैं गुरुदेव। मुझे ये मौन का बहुत अच्छा लगा गुरुदेव, क्योंकि मैं इतने पाप से बच गई, क्योंकि मुझे इतना ज्ञात था ही नहीं गुरुदेव। मौन को बिल्कुल हम सिर्फ एक चुप रहना, कम बोलना बस, लेकिन उसके आगे मुझे इसके इतनी विस्तृत व्याख्या नहीं पता थी गुरुदेव। तो आपने मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक। और भी गुरुदेव अगर हम कोई पाप कर रहे हैं मौन से बोल करके मतलब, तो बताना गुरुदेव, तो हम बचेंगे। ये प्रकरण और भी अधिक चले तो अच्छा है गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। तथास्तु। आशीर्वाद। हाँ बोलो। ये अष्ट हाँ, इधर आ जा। इधर इस पीछे को। तुम्हारी को तब कद में ललचाई गुरुवर की पूजा करने मन किया कुलता मिटती भव भव के बंद कटे सारे दुर्बोधि उसकी हटती। आचार्य गुरुदेव के चरणों में 1008 से गुरुदेव के चरणों में मैं ओबरी में चतुर्मास करने हेतु जिनको बोलना है बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु क्या बोलो बोलो नमोस्तु गुरुदेव। बोलो जिनको भी बोलना है। हाँ बोलो तुम। कैलाश बोल। बोल दो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे को ज्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, परंतु मैं आज तो ये विनती करती हूँ गुरुदेव, बस आज तो मैं सब मेरे रिलेशन वालों को लेकर आई हूँ, परंतु मैं ओबरी वालों को भी लेकर आने वाली हूँ। गुरुजी आप ओबरी में वर्षाकालीन चतुर्मास के लिए गुरुदेव हामी पढ़ दो गुरुदेव। गुरुदेव आप कहते हो कि कोई आशीर्वाद से मैं जब से भावना पा रही हूँ तब से मेरा हर काम गुरुदेव इतनी जरा भी समय भी नहीं मिलता मेरे को। दुकान पे मैं भी बैठती हूँ गुरुदेव, जरा भी समय नहीं। मैं यूँ कहती हूँ कि गुरुदेव आएंगे तब तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको, यूँ भी बोलती गुरुदेव। जरा भी फुर्सत नहीं बोली गुरुदेव। मैं कोई कामना नहीं करती हूँ, बस मेरा तो यही कामना है कि चतुर्मास हो जाए गुरुदेव बस। क्या बोलते बोल कल भी बोले, आज भी बोले, रोज बोलते, मणिमध्य दीप पे सब देश विदेश के लोग। गुरुदेव का आशीर्वाद तो उल्टा कर देता आप खड़े खड़े बोल सकते हो। हाँ नहीं हाँ यहाँ ऐसा कर दिया, आप आ सकते हो, आप आगे आ जाइए। अभी हमारी कैलाश अरविंद कुमार जैन ओबरी ने जो भाव व्यक्त किया है वो सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग है। माने कोई आकांक्षा उनकी नहीं है, कोई प्रकार की उनकी अपेक्षा ऐसी नहीं है, बस वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आचार्य भगवंत श्री संघ का चातुर्मास ओबरी ग्राम में कराना चाहते हैं। ओबरी ग्राम
तो बहुत भक्ति का, भावना का ग्राम है। और उसमें हमारी कैलाश का जो प्रयास है वो बहुत सुंदर प्रयास है। और आचार्य भगवान के अन्य शिष्य भी सदैव यही बोलते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से हमारा सब काम सरल सहज, बिल्कुल किसी प्रकार की वांछा न करते हुए उनका व्यावसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, माने उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी सबको हो रही है। ऐसी ही भावना आज कैलाश अरविंद कुमार ने भी व्यक्त की है और उनकी भावना साकार हो, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हाँ, समय तो हो गया। जिसको आप लोग को अनुमोदना करना है, पुण्य कमाना है, मन वचन का कृत कानुसार से आप लोग को भी ताली बजा के, फूल खिला करके पुण्य कमा। ये लोग तो कमा ही रहे। ओबरी वालों की करो चातुर्मास करता के बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मख्यं करे सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वजीव सर्व पापम सर्व दुखम सर्व रोगम हनहना दहद पच पचम छाम छीम छीम छम क्षीरवर धवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्रावम बम बम मुहु फट स्वाहा। ओम आमुसई पत्तानम ओ नम खलोसई पत्तानम ओ नम जलोसई पत्तानम ओ नम सब्बोसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु 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 बुद्धे में वंदामि नमस्वामी दुख को कमोलाओ गमनम समाहि वर्णम